इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर से देखें, जिसमें एक्सरसाइज 7.1 पार्ट वाइज दे रखा है और साथ साथ में इंट्रोडक्शन पार्ट को भी देखें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशियो 2:3। तो इसमें हम लोग सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और मैंने बता रखा था कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है जिसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, यहाँ पे अगर ए बी एक लाइन सेगमेंट है और इसके एंड पॉइंट्स यानी कि ये जो 2 पॉइंट से ये लाइन बन रही है, अगर इनका कोऑर्डिनेट आपको पता हो लाइक x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2, ठीक है, और कहीं भी इस ए बी के बीच में कोई पॉइंट दे रखा है P और ये P इस लाइन को m/n रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है, तो इस P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, जिसमें क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, देन my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला नाम से जाना जाता है। ये m/n या m1:m2 भी बुक में दे रखा है, दोनों सेम ही बात हुई। तो इस क्वेश्चन को हम इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें रेशियो दे रखा है और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी कि m/n की जो रेशियो है ना, वो क्या दे रखी है 2:3, ठीक है। देन A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है -1 7 और B का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 4 -3। तो हमें बस P का कोऑर्डिनेट निकालना है। सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इसको P दे देते हैं, जिस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है उसको मैंने नाम P दे दिया। सो इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूज़ डालेंगे। तो M हमारा ये है, N हमारा ये है, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई mx2, ये अगर मेरा x1 y1 है तो ये मेरा x2 y2 होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा mx2, तो x2 मेरा 4 प्लस nx1, सो 3 इंटू -1 अपॉन में क्या होगा m प्लस n, दैट इज 2 + 3, ठीक। दूसरे में डालेंगे तो my2, सो 2 इंटू -3 प्लस ny1 3 इंटू 7 अपॉन में m प्लस n। अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 4 जा 8, 3 इंटू -1 -3 और ये हो गया 5। यहाँ भी नीचे में है 5, देन ये -6, 2 3 जा 6 और ये नेगेटिव हो गया, प्लस 21, 8 -3, ये 5/5 और 21 -6 करेंगे तो ये हो गया हमारा 15। ये हो गया हमारा 15 अपॉन में 5। कट कर लेते हैं, ये 1 ये 3, यानी हमारा जो आंसर आया वो क्या आया 1,3। तो हमने कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P फाइंड आउट कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट दे रखा है। सपोज करें कि ये A और B का कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 4 -1 और B है हमें दे रखा है -2 -3। हमें क्या दे रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब ये जो लाइन है ट्राइसेक्ट हो रखी है। ट्राइसेक्ट होने के का मतलब है कि ये 3 भागों में बट रखी है, ठीक है, यानी ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। तो अगर इस पॉइंट को P दिया जाए नाम, इस पॉइंट को Q नाम दिया जाए, तो हमें इनका ही कोऑर्डिनेट निकालना है P और Q का। और जब भी ये ट्राइसेक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रखे हैं, ठीक है। यानी कि ये देखा जाए कि P जो है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2 में, और Q जो है वो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। यहाँ देखो कि ये 2 पार्ट्स और इधर 1 पार्ट। P की अगर बात करें तो P जो है यहाँ पे 1:2
2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अब ये रेशियो हमें मिल गया और एंड पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट P और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो लेट P divides the line AB in ratio 1:2, ठीक है। Therefore कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो इसकी मदद से हम P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला। और इस सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता था हमारा mx2 + nx1 अपॉन में m + n। तो m हमारी ये है, n ये है, तो mx2 ये मेरा x1 y1 है, वो मेरा x2 y2 है। तो mx2 + nx1 अपॉन में m + n, यहाँ पे my2 + ny1 अपॉन में m + n। अब इसको सॉल्व करेंगे। 1 × -2 + 8 अपॉन में 3, और ये हो गया -3 - 2 अपॉन में 3, तो ये हो गया हमारा 6/3, और ये हो गया हमारा -5/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, कट का हो रहा है, तो 2 - 5/3 ये हमारा P का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब Q का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, और Q को हम मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि Q जो है वो BP लाइन का मिड पॉइंट है। तो आप चाहो तो मिड पॉइंट से भी बना सकते हो, और चाहे तो आप इस रेशियो का भी यूज़ करके बना सकते हो। सो Q का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ Q सेम फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। mx2, अब की बार जो रेशियो होगा ना वो क्या होगा, 2:1। तो यहाँ पे एक लाइन हमें लिखना चाहिए कि यहाँ पे Q डिवाइड्स द लाइन इन रेशियो 2:1, ठीक है। तो m हमारा 2 हो गया, x2 हमारा -2 है, प्लस nx1 जो कि x1 हमारा 4 है, अपॉन में m + n, वही 2 + 1 होगा, और यहाँ पर भी 2 + 1 ही होगा। my2, तो 2 × -3 प्लस 1 × y1 है हमारा -1। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया -4 + 4 अपॉन में 3, ये हो गया -6 - 1 अपॉन में 3, तो ये हो गया हमारा 0, क्योंकि -4 + 4 0/3 0, ठीक है। और ये हो गया -7/3। तो हमें इन्हीं P और Q का कोऑर्डिनेट निकालना था। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।